अभी 3 दिन आप हमारे रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में रहे, दिल्ली में घूमता रहा। आज भी चुनाव के मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई बातचीत है जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है इस देश के ये पहलू जो है रखा जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, तो आप जरूर रखिए। चाहे वो कुंभ से हो और चाहे आपके जनजीवन से जो रोजमर्रा के जीवन से जुड़ाव रखने वाला कोई मुद्दा हो, बातचीत का सिलसिला जोड़ देंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे आपका रूबरू कराऊंगा, जो बातचीत है उसके सिलसिले को जोड़ूंगा, लेकिन मुद्दा वही है चुनाव का, और उसी पे दिल्ली के चुनाव पर बातचीत करेंगे। सच तो ये है कि हम और आप जो है, कोई बात हो गई भैया, तो ये आपस की बात करना जरूरी है यहाँ पे, शोर चालू नहीं होगा। हाँ हाँ, तो आपकी बातचीत बहुत जरूरी है भैया। क्या नाम है आपका? जीशान। जीशान, अच्छा जीशान साहब कहाँ रहते हैं आप? नहीं, दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रहते हैं, हाँ तो ठीक। अभी शो शुरू नहीं हुआ है, और जब शो शुरू हो जाएगा तब आप मुद्दे की बात करेंगे। शो अभी क्या हुआ है? शुरू नहीं भैया, सो के उठ जाओ, जिंदगी खत्म हो गई। शो तो कब का शुरू हो गया था। यकीनन मैं आज मिडिल क्लास पे ही बात करने वाला था। भारत माता के नहीं जा जोश में नहीं, तो मिडिल क्लास पे बात हो रही। यकीनन उन्होंने आज केजरीवाल जी ने कहा कि जो ये मिडिल क्लास है इस पर बातचीत होगी, और उन्होंने एक मैनिफेस्टो मिडिल क्लास के लिए जारी। इतने वादे हो गए, मुझे तो खुद ही नहीं ध्यान है कि कितने वादे हो गए। अगर आज के प्रोग्राम में सबसे पहला वाला वादा कोई बताएगा कि सब, हाँ जी, जो सबसे पहला वादा किसी भी पार्टी ने किया हो दिल्ली के चुनाव में, मौजूदा चुनाव में, अगर वो मुझे याद दिला देगा तो आज एक इनाम बहुत बढ़िया चमचमाता इनाम मिलेगा। बताओ किसने पहला वादा किया था? हाँ जी 2100 रुपया। हाँ जी 2100 रुपया। 2100 रुपया पहला वादा था। वही था। पहली बार पहला वादा था। पहला वादा, मतलब इस चुनाव में। हाँ 2100 वाला। हाँ ठीक है। अब अच्छा पहला वादा था, जब मौका आएगा तब देंगे। अभी कुछ नहीं देंगे यार, जब आएगा, जब समय आएगा तब मिल जाएगा तुम्हें। हो सकता है वादा पहला हो, लेकिन किसी ने कहा कि ऑटो वालों को लेकर सबसे पहले वादा किया गया था, किसी ने कुछ कहा। लेकिन मैं आज मिडिल क्लास पर बात करने वाला था, और मिडिल क्लास को लेकर एक मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया, और उसमें कहा कि तमाम बातें कही। उसमें पहला बात उन्होंने कहा कि अब मिडिल क्लास का जो मैनिफेस्टो हम लाए हैं, उसमें केंद्र की सभी सरकारों ने, यानी उनका कहना था कि बीजेपी और कांग्रेस जो भी केंद्र में सरकार रही है, सभी ने मिडिल क्लास को डराया है और धमकाया है। तो हम जब आ जाएंगे अगर दिल्ली में, तो ये काम नहीं रुक जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास सरकार को एटीएम, मिडिल क्लास को एटीएम बना दिया, यानी दुहने का काम जो है सारा कुछ ले दे के वो मिडिल क्लास से लिया जाता है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास जिंदा रहते हुए भी टैक्स देता है और मरने के बाद भी टैक्स देता है। यह केजरीवाल जी का कहना है। प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है कि हर रोज कोई ना कोई घोषणा होती है। दिल्ली में शराब तो मिलती है, लेकिन पानी जो है नहीं मिलता। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही। मैं सबसे पहले आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि आइए खड़ी, ये सवाल ये है कि मिडिल क्लास आज आपको कैसे याद आ गया? समाज में सबसे निचले पायदान पे जो लोग थे उनके लिए जितना बन पड़ा उतना हमने किया। नहीं तो मुझे तो सिर्फ यही पूछना था कि एकदम से यकायक मिडिल क्लास कैसे याद आ गया? यकायक कैसे? समाज के लोग। इससे पहले आपने कब मिडिल क्लास का नाम लिया था? तो आज यदि खीर यदि हम दे रहे हैं तो वो नहीं खाएंगे इसलिए कि कल हमें सूखी रोटी मिली थी। नहीं, हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि आप हमें क्या समझते हैं? मेरे माथे पे लिखा हुआ है क्या? मतलब आज चिंता न करें क्या? नहीं, आप बिल्कुल चिंता करें हमारी। हमने तो आज का पूरा प्रोग्राम ही आपके लिए दे दिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरे माथे पे क्या लिखा है? CH कुछ ऐसा जैसी चीज लिखी, क्या लिखी है? मतलब इसमें बुरा क्या है यदि हम ये कह रहे हो कि दिल्ली में शिक्षा के ऊपर। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं मान्यवर महोदय कि आप हमें क्या समझते हैं मिडिल क्लास को? जब आप चाहेंगे झुंझुना बजाएंगे और झुंझुना बजा के उधर निकल जाएंगे। बजट से पहले ये सवाल इसलिए खड़ा किया गया है कि देश के प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर सोचे, समझे और इस पर विचार करें। हमारी ये डिमांड। बहुत अच्छी बात, मैंने इनकी बात एक्सेप्ट करी, इनकी बात ली। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि बजट से पहले ये बात कही गई है और ली गई। मैं फिर सवाल पलट के पूछ सकता था कि 10 साल में आप तो यहां पे थे, तब आपने मिडिल क्लास के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन ठीक है। जो प्रवक्ता यहां पे मौजूद हैं, संजीव कौशिक जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, बहुत समय से हमारे प्रोग्राम में आते रहे, बहुत बहुत स्वागत है।
अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रौनक खत्री जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। और हमारे यहाँ एक परपाटी है जो पहली बार शो में आता है, उसका ताली बजा के लोग स्वागत करते हैं। प्लीज इनका स्वागत करिए। रौनक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिंदु जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।